बहुत आटा लगा लिए। हाँ, कुछ नहीं। उतना गाइए खाती ही है, वो भी अंदर न देखे होंगे कितनी पूरियां रखी। तो महाराज जी ये चूल्हे में ही यहाँ पर भोजन प्रसाद बनता है? जी सरकार, चूल्हे में। हाँ, आप तो देखते हैं चूल्हे में बनता है सब्जी। जी। हाँ। तो ये देखिए, और महाराज जी पूरी के साथ और क्या क्या बना रहे हैं? ये पूरी हो गया, महाप्रसाद हो गया, वो बेकुंठी है। जी। और उसको जो है से मैगल बनाते महाराज जी हैं। बैकुंठी दाल को? दाल दाल, जी। अच्छा। जी। जो भजन नहीं कर पा रहे हैं, कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो अब प्रयास करें कि हम कुछ से कुछ अपना सेवा में लगा दें। जैसे साधु संत जो भी हैं रह रहे हैं, तो उनका क्या है कि दूसरा का आशा में उनको रहना है। क्योंकि हम जैसे हैं, हमारा क्या है, भगवान के आशा में हमको रहना है। भगवान हमारे पास क्या भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं, तो उस हिसाब से हमको चलना पड़ता है। जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य संतों के दर्शन करा रहे हैं और लगातार दिव्य नए साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं, तो आज चलते हैं एक ऐसे ही दिव्य महात्मा के पास, बिहारी बाबा के पास, जो काफ़ी कमेंट भी उनके आते थे। काफ़ी लोगों ने फ़ोन करके भी हमें बोला है कि आप एक बार बिहारी बाबा का दर्शन कराइए। तो आज चलते हैं उनके पास और कुछ छोटी सी सेवा जो हो सकेगी पहुँचाएँगे। और उनकी वो इतने सरल स्वभाव के संत हैं जो आपको देख करके हैरानी होगी कि वास्तव में किस तरह के वो महात्मा हैं। तो आइए चलते हैं और दर्शन कराता हूँ उनका, और भोजन प्रसाद भी दिखवाने की कोशिश करूँ, क्योंकि उनकी जो भोजन प्रसाद बनाने की जगह और उनके हाथ का भोजन प्रसाद बहुत ही दिव्य है। तो चलिए चलते हैं और दर्शन कराता हूँ, और जो भी सेवा रहेगी सेवा पहुँचाते हैं, और हनुमान जी का भी दर्शन वहाँ कराऊंगा और पूरी कुटिया का नज़ारा दिखाता हूँ। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों इधर आप लोग को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर महाराज जी की देखिए आग जल चुकी है, दाल भी पक चुका है। और यहाँ पर भैया हैं जो महाराज जी के पास ही रहते हैं, आप लोग देखे होंगे पहले भी, जो देखिए आटा लग रहा है यहाँ पर, और पूरा चूल्हे में ही भोजन प्रसाद बन रहा है। ये देखिए इसमें चावल बन रहा है। अभी पूरी नहीं निकाल लेंगे भनक सर? पूरी तो कहे पूरी निकालो, पूरी निकालो। चलो ठीक है, निकालो। जय श्री राम दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं महाराज जी हमारे सामने। महाराज जी जय श्री जय राम। श्री राम, जय कामतानाथ की। सभी भक्तों की तरफ से आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम। जय श्री राम। जैसे कि महाराज जी सभी दर्शकों का मानना था, सभी लोग कमेंट कर रहे थे, सभी लोग फोन लगा रहे थे जी। कि एक बार बिहारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध आप चल रहे हैं। जी। सभी ने कहा कि महाराज जी के पास एक बार जाइए, महाराज जी की गौ माताओं का दर्शन कराइए, महाराज जी का भोजन प्रसाद का एक बार दर्शन करवाइए। जी। तो इस कारण से फिर से हम आए हैं। महाराज जी कुछ छोटी सी सेवा ये दास की तरफ से जो भी छोटा सा कर पाते हैं। जी। जय हो कामतानाथ की। जय श्री राम। ये महाराज जी छोटी सी, ये बस महाराज जी जो छोटी सी भगवान की कृपा रहती है। जी जी। वही तो महाराज जी थोड़ा से जो भी दर्शक देख रहे हैं, महाराज जी जीवन में क्योंकि काफी उतार चढ़ाव बना रहता है, जी। काफी दिक्कत परेशानियों से रहते हैं, लेकिन संत महात्मा जो होते हैं तो जंगल में उनको वैराग्य उत्पन्न है, जंगल में अपना रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, मोह माया से। महाराज जी क्या करें कि जीवन जो कठिन है थोड़ा सा सरलमय हो जाए ग्रस्त वालों का? उन लोग का तो ये है कि अपना जैसे जो गुरु मंत्र लिए हैं, तो अपना गुरु मंत्र का उदाहरण करें, भजन भाव करें। और जो गुरु मंत्र नहीं लिए हैं तो प्रयास करें कि कोई संत से अपना गुरु दीक्षा ले लें जी। तो उससे भी क्या होता है कि अपने को पैठ होता है। और जैसे हम लोग तुलसी का माला पहनते हैं, चंदन लगाते हैं, जैसे कोई उदासी हैं, माने नाना प्रकार के अभी के युग में जो है से माने पंथ चला हुआ है। तो जो भी कोई भी है अपने अपने पंथ में जैसे रहते हैं और रह के भगवान को भज रहे हैं। और मूल तो ये है अभी का कल युग में संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, गरीब गुरबा का सेवा। अभी मेन
इस युग का ये मेन भजन है जी जी। जो भजन नहीं कर पा रहे हैं, कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो अब प्रयास करें कि हम कुछ से कुछ अपना सेवा में लगा दें। जैसे साधु संत जो भी हैं रह रहे हैं, तो उनका क्या है कि दूसरा का आशा में उनको रहना है, क्योंकि हम जैसे हैं, हमारा क्या है, भगवान के आशा में हमको रहना है। भगवान हमारे पास क्या भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं, तो उस हिसाब से हमको चलना पड़ता है। और जो भगत दान दे रहे हैं, तो उन्हीं का यहाँ सारी व्यवस्था होता है, तो उनका नाम चलता है। तो उनका क्या होता है कि जो कष्ट है, कुछ दुख तकलीफ जैसे शरीर में आ गया, तो उसको भगवान का कृपा होता है कि उसको थोड़ा बहुत तो हर लेते हैं, और बहुत कुछ हरते हैं। भगवान का एक नियम है। मगर हम लोग क्या है कि संत हैं, तो हम लोग क्या है कि भगवान का आशा में चलते हैं कि भगवान, और कहा गया है कि राजा दुखी प्रजा दुखी साधु के दुख दुलना। जैसे प्रजा जो है, अभी देखिए, अभी जैसे कुंभ मेला लगा, अभी देखिए मुख्यमंत्री का कितना गरिया रहा है, कोई साधु को देखिए गरिया रहा है। ये नहीं कि नहीं, जैसे भगत गरियावे तो कोई बात नहीं, साधु भी देखिए गरिया रहा है। अरे तो उसको गरियाने से तुमको क्या होगा? तुम ही साधु हो, तुम ही ये संथा चला रहे हो, तुम ही ये कह रहे हो कि राजा दुखी प्रजा दुखी साधु के दुख दुलना है। माने राजा भी दुखी है, प्रजा दुखी। पहले कहा गया है राजा दुखी प्रजा दुखी, माने जो राजा, जैसे मुख्यमंत्री को मान लीजिए अभी के युग में जी, तो मुख्यमंत्री दुखी है किस लिए कि हम कह रहे हैं कि हमारे गैया का भूसा नहीं है, तो हमारे बिजली के बिल बहुत आता है, तो हमारे जो है से माने आटा चावल माने बढ़ गया, तो प्रजा दुखी है। तो वो प्रजा जो है से अब मुख्यमंत्री को कह रहा है। इसी को उदाहरण माने संत लोग का पहले वर्णन है कि राजा दुखी प्रजा दुखी साधु के दुख दुलना है। तो साधु को क्या होता है, जैसे अब वो राजा, जैसे वो प्रजा कहा राजा को, और राजा जो है अभी मुख्यमंत्री जैसे हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो वो साधु को शरण लेते हैं कि महाराज जी से ये व्यवस्था है, ये कैसे होगा क्या होगा। तो उसी को कहा गया कि साधु के दुख दुलना है। दोनों के दुख जो है से साधु के पास आ गया, चिंता हो गया साधु के, यार ये कैसे हो गया क्या हो गया है। मगर अभी के युग में जो है से हम हो चाहे भगत हो, कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। महाराज जी एक चीज पूछा जाएगा, महाराज जी आपको कितने वर्ष हो गए चित्रकूट में रहते हुए? चित्रकूट में तो हमको कम से कम मान लीजिए कि 25 साल से तो ऊपर हो गया। 25 साल से ऊपर? हाँ। इस मतलब यही जगह पर? नहीं, इस जगह पर तो 12-13 साल हुआ। 12-13 वर्ष जी। तो मुझे तो लगता है महाराज जी की जब 12-13 वर्ष में आप यहाँ आए रहे होंगे, तब तो मुझे लगता है पूरा घोर जंगल ही रहा। महाराज यहाँ पहले सारी जंगल था, यहाँ कोई आदमी उदमी नहीं रहते थे जी। और एक इधर बगल में महात्मा बसे हुए थे, तो उनको रात्रि में कोई मारपीट किया जी, तब वो हमको बोले कि बाबा तुम यहाँ पर लो जी, तो वो हमको यहाँ पर बसाए जी। ये जो है मुन्ना यहीर है लोधन टिकरा के जी, तो उनसे हम जमीन लिए हैं जी। और उनको अभी भी हम महीनवारी पैसा देते हैं। माने अच्छा। अभी तक चुकता करीब 20-25 हजार रुपया अथवा 30 हजार रुपया भी उनके हमारे चुकता नहीं हुआ है। जी तो अभी भी उनको हम महीना में 1000 रुपया को पेमेंट कर रहे हैं। जी महाराज। हाँ। तो महाराज जी जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं कि महाराज जी गौ माता भी आप रखे हुए हैं जी। और जो भी भक्तगण आ जाते हैं, मैं जब भी आता हूँ महाराज जी देखता हूँ कि 2-3 भक्त आपके यहाँ रहते ही रहते हैं। जी हाँ, ये इन लोग कल है आए। हाँ, तो महाराज जी भोजन प्रसाद की बराबर व्यवस्था हो रही थी, महाराज जी कैसे हो पाता है ये जो है से बस वो भगत जगत जैसे है तो उन लोग कुछ मदद कर दिए, कुछ जैसे आप लोग का कृपा हो गया भगवान चैनल के माध्यम से है। और परस्पर जो है से हनुमान जी जिस प्रकार से रखते हैं उस प्रकार से रहते हैं। कभी आप विश्वास नहीं करिएगा, कभी चावले का आटा पिसा के रोटी बना के खाते हैं। अच्छा महाराज जी। हाँ, आपको ये मिलेगा, देखिए इसमें चावल का मिलेगा, उसमें बाजरा का मिलेगा, इसमें गेहूं का मिलेगा। तो महाराज जी जब मतलब ऐसी मतलब स्थिति हो जाती है जी जी कि फिर चावल का आटा, हाँ आटा बनाना है तो अपने को भी खाना है बना के और गौ माता को भी खिलाना है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि महाराज जी ने क्या बताया कि एक ऐसी स्थिति भी कभी कभी आ जाती है कि आटा गेहूं का न होने पर चावल का आटा से गौ माताओं के लिए भी वही होता है और हम लोग अपना भी हनुमान जी भी जो भी है उनका एक एक भोजन एक बनेगा जी। वही जो गौ पाएगा वही भोजन हनुमान जी को भी लगता है, वही हम लोग भी पाते वही आटा। ये नहीं कि गौ को हम अलग से आटा देंगे जी। हम अपने अलग से आटा खाएंगे जी। भगत को अलग से देंगे, तो वो नियम नहीं है। यहाँ एक रसोई एक भोजन। महाराज जी एक चीज ये पूछना चाहेंगे कि महाराज जी जो आज की युवा पीढ़ी है महाराज जी, जैसे कि
मोबाइल टीवी में इस समय व्यस्त है, लेकिन उसमें भी वो क्या देख रही हैं कि मतलब कॉमेडी ये सब जो जी देश का जी आ रहा है, एंटरटेनमेंट जो हो रहा है उसी को देख रहे हैं, जी इस चीज को कोई नहीं देख रहा। जी। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि कुछ ये अध्यात्म की चीजें भी जानने की आवश्यकता है इस युग को? नहीं, इस युग का तो अपना अपना जो धर्म है उसी को जानना उचित है, जी उसी में अपने को चलने का भी उचित है। जी जैसे नाना प्रकार के क्या क्या कहते हैं, हमको बोलने नहीं आता है, जो नाचता कूदता है गाता जी बजाता है, जी तो वो क्या है, वो धन लेने का है। जी और ये चीज क्या है, धन देने का है। जैसे आप यहाँ पर धन, जैसे आप 1 रुपया दान कर रहे हैं, तो ये भगवान का कर्तव्य है कि आपको 1.25 मिलेगा, जी माने आपको 25 पैसा भगवान आपको लगा के देंगे। और उसमें क्या है कि आप जो है से दे दीजिए और ले जाइए। ये कथा भी है, एक राजा को 2 नौकर, एक पंडित जी थे और एक गाय खिलाने वाले। तो पंडित जी के 10 रुपया तलब था और उनका 5 रुपया तलब था। तो हमारे आपके तरह उसको लग गए कि अरे तुम दिन भर यहाँ खटते हो, तुमको 5 रुपया तलब है। और वो पंडित जी आते हैं सुबह में, माने बढ़िया से पूजा पाठ कर लिए, उनको हलवा पूरी खिला दिए। ये आपको हम शॉर्टकट में बता रहे हैं। जी तब तुम जो है से उनको कहो राजा साहब कि 10 रुपया हमको भी भाई चाहिए। तो बोले ठीक है, 10 रुपया आपको भी चाहिए। तो 10 रुपया तो वो राजा साहब 3 रुपया उसको दिए। बोले कि जाओ तुम 3 सामान खरीद के ले आओ। तो कौन कौन सा सामान? तो बोला एक यहाँ के लिए, एक वहाँ के लिए, एक कहीं के लिए नहीं। तो दुकान में वो बेचारा चरवाहा गया, तो सब दुकान में कहे भाई हमको सामान चाहिए, कि यहाँ के लिए, एक वहाँ के लिए, कहीं के लिए नहीं। दुकानदार उसको जैसे अपने चित्रकूट का सभी दुकान से घूम गया, मान लीजिए सीतापुर भी चला गया, करवी भी चला गया, मगर नहीं मिला। तो शाम को जब वो आया, बोला कि राजा साहब माने मालिक नहीं मिला हमको सामान। पंडित जी को बुलाए, पंडित जी को बोले कि जाइए ये सामान लेगा, इसके जोर जाइए, जो सामान कहेगा वो आप खरीदा दीजिएगा। तो पंडित जी लेके जब जोर में चले तो बोले कि भाई क्या सामान है? तो बोले कि एक यहाँ के लिए बोले है, एक वहाँ के लिए बोले, एक कहीं के लिए नहीं, बस यही 3 सामान। तो बोले हाँ चलो ठीक है। जब आगे बढ़े तो एक हनुमान जी का मंदिर मिल गया। तो वहां जब गए तो उसको बोले चलो 1 रुपया तुम यहाँ पर दान कर दो। तो बोला कि यहाँ? तो बोला हाँ। तो वहां पर 1 रुपया दान कर दिया। आगे जब बढ़ा तो वहां क्या मिला, जिलेबी छन रहा था गरम गरम। तो बोले कि यहाँ जिलेबी ले लो, कि कहा 1 रुपया का। तो जिलेबी ले लिया गया, बचा 1 रुपया उसके पास। आगे जब गया तो उधर क्या हो रहा था, रंडी का नाच हो रहा था। तो बोला कि 1 रुपया यहाँ दान कर दो। तो वहां भी दान कर दिया गया। अब बोला कि अब चलो यहाँ से। तो बोला कि वो सामान कहे खरीदने के लिए, तो आप तो खाली जिलेबी खरीदे, तो 2 सामान तो आप खरीदे नहीं। तो जब वो बोले पंडित जी कि जब वो पूछेंगे तो तुम कह देना कि एक वहाँ के लिए हम आपको दे दिए हैं, कि जो हनुमान जी का मंदिर में हम दान कर दिए, तो वो आपको वहाँ मिलेगा। और ये जिलेबी जो है यहाँ जिसको जिसको आप खिलाइएगा, तो वो कहेगा कि अरे राजा साहब तो देखो कि कहा हमको जिलेबी खिलाए, तो आपका ये यहाँ नाम होगा। और 1 रुपया वहाँ नाच हो रहा था रंडी का, तो वहाँ दे दिए, तो वो रुपया ने आपको यहाँ मिलेगा, नहीं वहाँ मिलेगा। तब बोले वो राजा साहब कि देखिए तो पंडित जी आपसे बेसी होशियार है, तो इनको अभी 10 रुपया रहने दीजिए, आपको 5 रुपया रहने जय हो। दीजिए। हाँ, तो इसलिए हमारा है कि जो भी अभी का युवक है वो कृपा करें, अपने हिंदू धर्म पर चले। जाति कोई भी रहे, उससे कोई जी। किसी को लेना देना नहीं है, सत्य। क्योंकि जाति तो यहाँ बना जाता। जी जैसे हम ही साधु हैं, हमारे में तो सभी जाति आते हैं, जी तो हम कहाँ भेदभाव मानते हैं। उनका छुआ हुआ पानी पीते हैं, छुआ हुआ रसोई पाते हैं, जी हमारे भगवान पाते हैं। जी हम लोग तो जाति नहीं करते हैं। सत्य महाराज हाँ, जाति तो भाई आप लोग बनाते हैं कि हम फलाना जाति, हम चिलाना जाति हैं, जी मगर हम लोग साधु में तो कोई जाति नहीं है। जी। हाँ महाराज जी, जैसा कि देख पा रहे हैं महाराज जी की ये जो आपकी कुटिया है, न जी। यहाँ पर दरवाजा है, न जी। ऊपर से कोई लकड़ी का पूरा हाँ वो जी, बना हुआ कुछ है, नहीं है। कुछ नहीं है। महाराज जी कैसे आप इस मतलब इतनी कठिन जीवन पर भी आप पूरे हंसमुख तरीके से रहते हैं? जैसे हमारे क्या है ना, भगवान पर हमारे विश्वास है। जी जैसे हम अपना शरण माने शरीर को हम भगवान के अर्पण कर दिए हैं, तो भगवान अर्पण कर दिए हैं, तो भगवान अब हमको सुख में रखे तो भी अति सुंदर, दुख में रखे तो भी अति सुंदर। क्योंकि हम तो कहीं मांगने भी नहीं जाएंगे। क्यों मांगने जाएंगे तो लाज लगता है कि अरे तुम्हारा शरीर है, बाबा महात्मा देखो मांगता है दरवाजा दरवाजा। तो यहाँ कोई भगत तो है नहीं कि हाँ भाई हमारे भगत हैं तो हम भगत के दरवाजा पर गए। तो यहाँ कोई भगत तो है नहीं है, तो इसलिए किसी दरवाजा भी जाना हमको उचित नहीं है। तो इसलिए क्या है कि अपने को दुख हो तो भी खुशी रहो, और खुशी है तो भी खुशी रहो।
तो दोस्तों अभी चलते हैं, आपको बाहर से दिखाते हैं गौ माताओं को, और हनुमान जी का एक यहाँ पर सिद्ध स्थान है वहाँ भी दिखाते हैं। और जो भी यहाँ पर सेवा करना चाहे तो सेवा भी कर सकता है, क्योंकि आप अभी देखेंगे जब पूरा यहाँ का स्थान तो अपने आप आपको इच्छा होगी कुछ ना कुछ। तो आइए चलते हैं, बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर महाराज जी की गौ माताएँ हैं, ये 2-3 गौ माता यहीं पर महाराज जी सेवा करते हैं, यहीं रहते हैं। तो महाराज जी यहीं 3 गौ माता हैं आपकी ही? जी हाँ, ये 3 है, 2 बच्चा इनका है, 5 है जी जी। तो इनकी भी महाराज जी ऐसे ही सेवा होती है आपकी? इनका भी आकाश वृत्ति सेवा है जी। इनके भी कोई गारंटी नहीं है कि इनके कब भूसा आएगा, कब दाना आएगा जी, कोई गारंटी नहीं है। तो हमारे तो ये है, आपके चैनल के माध्यम से हम बार बार कह रहे हैं कि भाई जो भी भगत हो इनमें जुड़े, गौ सेवा करें अथवा इनका गौशाला बनावे। जी महाराज जी। किसी प्रकार से इसका जो है से हनुमान जी का कुटिया है, देखिए छोटा सा बना हुआ जी। तो इन लोग को किसी प्रकार से विशेष रूप में माने चाहते हैं कि इनका आगे विकास हो और गौ सेवा हो। हाँ, मूल तो गौ सेवा हम लोग मानते हैं अभी के युग में। बिल्कुल सत्य महाराज जी। तो ये देख ही पा रहे हैं, इधर भी आप लोग को देखने में आ रहा हो कि ये देखिए ये द्वार है जो कुछ भी नहीं यहाँ, और ये हनुमान जी का यहाँ पर मंदिर है जो ऊपर से कुछ भी छाया भी नहीं है, देखने में आ रहा है। और चलिए दर्शन करने के बाद अब चलते हैं, महाराज जी के हाथ का कुछ भोजन प्रसाद दिखवाने की कोशिश करते हैं। तो ये दोस्तों आप लोग को देखने में किधर महाराज जी की एक पूड़ी बन रही है, ये देखिए। तो महाराज जी ये चूल्हे में ही यहाँ पर भोजन प्रसाद बनता है? जी सरकार, चूल्हे में। हाँ, आप तो देखते हैं चूल्हे में बनता है सब्जी। जी। हाँ। तो ये देखिए, और महाराज जी पूरी के साथ और क्या क्या बना रहे हैं? ये पूरी हो गया, महाप्रसाद हो गया, वो बेकुंठी है जी। और उसको जो है से मैगल बना महाराज जी बैकुंठी दाल को? दाल जी। अच्छा जी। हाँ। विक्रम, उसको भी अमनिया कर दे, माने कीड़ा मकोड़ा, तो बस इसी में छान लेना, तो 2 ये मिनट में बन जाएगा। तो ये देखिए काफी महाराज जी धूप यहाँ पर हो जाती है? जी सरकार, व्यवस्था नहीं है ना, सब दिन आपको बाहर मिलेगा। अच्छा जी। अब तो गर्मी का टाइम आ गया, धूप भी हो जाती है, काफी हवा चलती है। जी जी। अब क्या है कि कभी लेट हो जाता है, नहीं तो अभी प्रयास रखते हैं कि 10 बजे तक बन जाए। जी जी। तो ये देखिए ये पूरा महाराज जी का भोजन प्रसाद बनाने का जगह, और यहीं पर डे महाराज जी गोबर से लिपाई करते हैं, देखने में आ रहा होगा। विक्रम, इसको कर ले।